नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। सबसे पहले आपको बता दें कि आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी और न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। पर आज एनसीबी ने आर्यन खान की दोस्त अनन्या पांडे पर गाज गिराई है। अगला नंबर किसका है ये भी जल्दी सामने आ जाएगा। दो बड़े बॉलीवुड स्टार्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। ये दो नाम कौन से हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, पर साथ ही बात जाने माने नेता नवाब मलिक की भी कर लेते हैं। नवाब मलिक ने आर्यन को लेकर समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी फैमिली तक पहुंच गए हैं, जिसके बाद वानखेड़े एक्शन में आए और मलिक पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आखिर नवाब मलिक की दिक्कत क्या है? समीर वानखेड़े से इतनी जुबानी जंग क्यों कर रहे हैं? नवाब मलिक की दिक्कत ही समीर वानखेड़े। सबसे पहली बात तो ये, ना समीर वानखेड़े होते, ना समीर वानखेड़े ड्रग्स के खिलाफ ये पूरी मुहिम चलाते, ना वो ईमानदारी से काम करते, ना नवाब मलिक का दामाद जेल के अंदर ड्रग केस में जाता और ना नवाब मलिक को दिक्कत होती। तो नवाब मलिक की सबसे बड़ी दिक्कत ही समीर वानखेड़े हैं। वो जिस तरह की हरकतों पे नवाब मलिक उतरे हैं, देखिए समीर वानखेड़े कानून के हिसाब से चलने वाले शख्स हैं। उनकी जो पहचान है वो यही रही है कि वो बहुत ही कानून के मामले में सख्त हैं। तो आप उनके ऊपर किसी भी तरह की कानूनी या इलीगलिटी के आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। नवाब मलिक उनके ऊपर जो लांछन लगा रहे हैं लगातार आर्यन केस आने के बाद से वो बुरी तरह से पीछे पड़ गए। लेकिन नवाब मलिक जितने भी इल्ज़ाम लगाते हैं समीर वानखेड़े पे, वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं। वो एकदम नेताओं के स्टाइल से कहीं पे भी कुछ भी बोल देना, इस तरह का लगाते हैं। तो जब पानी सर से ऊपर होने लगता है ना, तो फिर इंसान अगर ईमानदार हो तो उसको तकलीफ होती है तो वो बोलता है। और जब बात आप ऑफिसर तक रखोगे तब तो ठीक है, आप किसी के परिवार को, किसी की बहन को बीच में घसीटने लगोगे तो कोई भी शख्स हो उसको बुरा लगेगा। समीर वानखेड़े वैसे तो बोलने वालों में से है नहीं, वो इस तरह की चीज़ों का जवाब नहीं देते, लेकिन जब आप उनकी बहन का नाम घसीटोगे, उसमें परिवार को खींचोगे तो उनको तकलीफ होगी। और क्योंकि अगर उनका यही कहना है कि वो लीगल एक्शन लेंगे, कानून के हिसाब से चलने वाला शख्स है, ईमानदारी से काम करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके पास, जिस तरह के वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चाहे वो छुट्टियों पे जाने का लगा रहे हो, सरकारी पैसे के दुरुपयोग का लगा रहे हो, एक एक चीज़ का सबूत वो दे सकते हैं। लेकिन ये खुलकर बोले हैं। सवाल ये कि समीर वानखेड़े चाहते तो सीधे सीधे लीगल कार्रवाई करते, उन्हें सबके सामने आकर बोलने की ज़रूरत क्या है? बोलने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि समीर वानखेड़े को ये भी पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है आर्यन वाले केस से। जब से आर्यन का केस सामने आया है, नवाब मलिक को पता नहीं कौन सी ऐसी तकलीफ है कि जो ड्रग का सफाया हो रहा है, जो वहां पर माफिया ड्रग का साफ हो रहा है, उससे नवाब मलिक ऐसा लगता है कि तिलमिलाए से हुए हैं। अब उन्होंने समीर वानखेड़े ने सामने आके इसलिए ये बताया कि कल को अगर वो कोई लीगल एक्शन लेते हैं नवाब मलिक के खिलाफ, क्योंकि उनके परिवार के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, तो उन पे लोग ये ना बोले, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, ये वो भी जानते हैं चीजें कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं। सिर्फ नवाब मलिक नहीं, कई लोग हैं जो आर्यन खान के सपोर्ट में सही और गलत को देख ही नहीं पा रहे हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि शाहरुख के फैन है तो वो जैसे फैन है तो कैसी भी सड़ी फिल्म होगी तब भी देख लेंगे, तो वैसा वाला मामला चल रहा है। तो समीर वानखेड़े बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नवाब मलिक को लीगल नोटिस देकर ही चुप कराया जा सकता है और वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये बात उन लोगों तक मीडिया के जरिए पहुंचाना जरूरी है जो कि उनको हल्के में ले रहे हैं, या जो ये सोच रहे हैं कि ये समीर वानखेड़े कुछ बोलते नहीं है, मीडिया के सामने आते नहीं है, तो ये चुप बैठेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने सीधा सीधा कड़ा संदेश नवाब मलिक के एक तरह से निशाना लगा के उन लोगों को भी दे दिया है जो ड्रग केस में समीर वानखेड़े की साख पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। जी मैम, समीर वानखेड़े लगातार इस बात को कहते जा रहे हैं कि वो लीगल कार्रवाई कर रहे हैं और लीगल कार्रवाई अब उन्होंने करने का पूरा एक संदेश भी दे दिया है। साथ ही अनन्या पांडे के ऊपर भी आज एनसीबी ने कार्रवाई कर दी, मन्नत तक पहुंच गई है एनसीबी। कुछ दो और स्टार्स के नाम सामने आ रहे हैं। ये दो लोग कौन हो सकते हैं अगर कयास लगाई जाए तो? देखिए, एनसीबी अनन्या पांडे तक पहुंची है तो उसने वो ड्रग चैट का सबूत के तौर पे जो दिया था, जिसमें अनन्या पांडे का नाम सामने आया है, उसी के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया है। अब आर्यन खान के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया अपने शो में कि आर्यन खान जो हैं
बहुत, जब ये नाम नहीं आए थे मैंने तब भी ये बात बोली थी कि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, उनका जो सर्कल होगा, उनके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी सेलिब्रिटीज के ही बच्चे होंगे, स्टार किड्स ही होंगे। और ऐसा है भी, जैसे कि हम लगातार देखते रहे, एक स्टार किड की जो नई खेप आई है आर्यन खान वाली, जो अभी के स्टार है उनके बच्चों की, तो उसमें आप देखिए आर्यन खान, सुहाना खान, इनके दोस्त कौन है? इनके दोस्त हैं अनन्या पांडे, जो मैं तस्वीरें देखती हूँ, जानवी कपूर, शनाया कपूर जो संजय कपूर की बेटी हैं, ये उनका पूरा सर्कल है जो कि खास तौर से दिखाई देता है। और यही वो लोग हैं जो आगे, जिनको करण जौहर इनमें से शनाया कपूर को लॉन्च करने वाले हैं, जो ये अनन्या पांडे हैं इनको मौका इन्होंने ही दिया है। तो ये जो सर्कल है यही वो सर्कल है। और जब चैट की बात आती है दोस्तों की, तो सेलिब्रिटीज जिनके जो दोस्त होंगे उन्हीं से चैट करेंगे। तो बहुत संभव है कि जो आगे जो दो नाम खुलकर आए उनमें ये नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों में आर्यन खान के यही नाम है। लेकिन बाहर के भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे नाम भी हो सकते हैं जो आपको चौंका दें और जिनका संबंध शायद शाहरुख खान से हो, ये भी बहुत मुमकिन है। और एनसीबी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि ये जो 5 दिन मिले हैं 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले, इन 5 दिनों के अंदर वो उन तमाम लोगों को उनके तार जोड़ दे आर्यन खान से, जो ड्रग चैट में जुड़े हुए हैं या इस पूरी ड्रग डीलिंग से जुड़े हुए हैं, ताकि इंटरनेशनल जो बता रहे हैं नेक्सस से जुड़े होने की बात है उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाए। क्योंकि क्या है कि आर्यन खान विदेश में पढ़े है ना, विदेशों में सभी के बच्चे पढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन की जो नातिन है नव्या नवेली, वो भी वहीं पढ़ती थी जहाँ पर आर्यन खान पढ़ते थे। तो इन सारे बच्चों का कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे जिनसे बातचीत होती थी सब कोई कॉमन कॉन्टैक्ट हो उनका। तो इन चीज़ों के तार जोड़ने के लिए इनसे पूछताछ करनी पड़ेगी, और पूछताछ करने के लिए इनको संबंध देके बुलाना पड़ेगा। जिन जिन के नाम आएंगे वो सामने आएंगे, उनको बुलाया जाएगा। तो बहुत संभव है कि आने वाले 5 दिनों में 2-3 और स्टार किड्स आपको वहाँ दिख जाएं। 2 तारीख से आर्यन जेल में है, लेकिन अभी तक शाहरुख ना मीडिया के सामने आए, ना कभी जेल में अपने बेटे से मिलने गए। लेकिन आज उन्हें देखा गया कि वो ऑर्थर रोड जेल गए हैं, अपने बेटे से मिले हैं, 18-20 मिनट की बातचीत हुई है और उनके मिलने के तुरंत बाद एनसीबी पहुंच जाती है मन्नत। क्या कनेक्शन? देखिए, शाहरुख खान तो इसलिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि कोविड गाइडलाइंस के तहत ये मना किया गया था। आर्थर रोड जेल में ये कोविड गाइडलाइंस के तहत आप कैदी से मिलने नहीं जा सकते, तो इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाहरुख खान और गौरी की बात आर्यन खान से करवाई गई थी। वो कोविड गाइडलाइंस आज उनमें छूट मिली है, तो आज इसीलिए सबसे पहले वो पहुंच गए वहां पर अपने बेटे से मिलने के लिए। उसको ऐसा इमोशनल ड्रामा बताया जा रहा है कि शाहरुख खान गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से, मैंने जो खबरें पढ़ी हैं कि आर्यन खान ने उनको देखते सही आई एम सॉरी बोला। मतलब सॉरी बोलना ठीक है, बोलना भी चाहिए भी कि भाई मेरी वजह से अपने परेशानी हाँ, हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान है तो वही इमोशनल हुए। अरे किसी ने पूछा कि अरबाज मर्चेंट के पिताजी जो खुद वकील हैं वो भी तो मिलने गए थे, उनको वो भी रोए होंगे। मुनमुन धमेचा के परिवार वाले गए होंगे तो वो भी रोए होंगे। देखिए, जेल में किसी का भी बच्चा होता है, वो किसी भी कारण से अंदर हो, किसी को भी दुख ही होता है ना। अगर आप अपने बच्चे से इमोशनली अटैच्ड है तो किसी को भी दुख होगा। तो अगर शाहरुख खान को दुख हो रहा है तो वो ऐसा कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं हो रही है, वो बहुत नेचुरल सी फीलिंग है। तो उसको सिंपैथी में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो किसी को भी देख कर करिए। फिर आप किसी भी, आप इसके आधार पर ये नहीं बोल सकते कि देखो शाहरुख खान रो दिया है तो उसको जमानत मिल जानी चाहिए। जमानत तो कानून के आधार पर ही मिलेगी ना, कोई इसका मौलिक अधिकार तो है नहीं, जमानत कानून के हिसाब से देख के दिया जाएगा। तो ये एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ओहो शाहरुख खान तो रो दिए, उनका लोगों का दिल एकदम टूटने लगता है। कानून के हिसाब से चलने दीजिए। और शाहरुख खान भी मिल के आए हैं और भावुक होना बहुत बहुत नेचुरल सी फीलिंग है उसके लिए भी, और आर्यन खान के लिए भी और शाहरुख खान के लिए भी। उसके बाद जब ये मन्नत में वहाँ पहुँचे हैं और एनसीबी का वहाँ आना है, तो सीधी सी बात ये है कि एनसीबी ने यह भी बता दिया, एनसीबी अपनी कोई तैयारी में कमी नहीं छोड़ना चाहती। आर्यन खान से जुड़े हुए जितनी चीज़ें वो अब इकट्ठा कर सकती, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उसमें शाहरुख खान के जो वकील हैं वो पूरी ताकत झोंक देंगे, क्योंकि अगर वहां से बेल नहीं हुई तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और वो मामला और लंबा चलेगा। तो ये आप मान के चलिए, अगर नहीं हुई तो ये आप नवंबर पूरा निकल जाएगा इसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाने में। यानी तो कि दिवाली भी खराब आर्यन की मानी जा सकती है। बिल्कुल, दिवाली तो खैर हो ही जाएगी अगर सुनवाई के बाद
अगर सेशन कोर्ट के जज की तरह उन्होंने फैसला रख लिया सुरक्षित, तो हो सकता है क्योंकि छुट्टियां आ जाएंगी उसके बाद। लेकिन अगर यहाँ पर भी बेल नहीं मिली तो फिर आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना और उसमें भी कोई गारंटी ना होना कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो किसी तरह की कोई कसर सतीश मान शिंदे, अमित देसाई जो शाहरुख खान के वकील हैं वो नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में एनसीबी भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए वो मन्नत पहुंची। जो जो उनको डिटेल्स चाहिए थी, मेडिकल डिटेल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जानकारी चाहिए होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स है जो साइन करवाने थे, तो उन तमाम चीज़ों के लिए वो वहाँ पहुंची है। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि अनन्या पांडे को बुलाया, उससे पूछताछ की, लेकिन उसके अलावा उसी केस में 3 जगह और छापे भी मारे हैं एनसीबी ने। तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो सेलिब्रिटी इसलिए नजरों में आ जाती है, लेकिन एनसीबी हर स्तर पे अपनी जो कार्रवाई है इस पूरे केस को लेकर वो कर रही है। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सभी तो सेलिब्रिटीज नहीं है ना। सेलिब्रिटीज है तो नाम तो सामने आएगा और आना भी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों के नाम सामने आना चाहिए जो इन्फ्लुएंसर है सोसाइटी में, खासतौर से जो यंग जनरेशन के लिए इन्फ्लुएंसर हैं, उनके बारे में तो पता लगना ही चाहिए कि जिनका आप खाना पीना और वो जिम लुक और एयरपोर्ट लुक फॉलो करते हो, उनकी असलियत क्या है अगर वो ऐसा करते हैं तो। और बॉलीवुड की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए क्योंकि जितना हाई प्रोफाइल केस होता है वो उतना ज़्यादा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए उनके अंदर की जितनी गंदगी और जो सच्चाई है वो सबके सामने आना ज़्यादा ज़रूरी है। मैम लास्ट सवाल जल्दी से बताइएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलती है तो आर्यन को कितने साल की सजा हो सकती है या क्या होगा आगे? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट से वैसे तो उम्मीद ऐसी है कि वहाँ से मिल जाना चाहिए, पर अगर नहीं मिलती हो, केस वाकई में इतना मजबूत बनता है तो पूरा ट्रायल चलेगा पहले तो इस केस का, है ना। ट्रायल के दौरान फिर ये सब कुछ तय किया जाएगा। कॉन्स्पिरेसी की अगर बात करें तो सज़ा लंबी हो सकती है, 3 से 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, लेकिन पूरा केस चलेगा। अभी जो बात चल रही है ना, दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आर्यन खान को सज़ा सुना दी गई है। आर्यन खान को सज़ा नहीं सुनाई गई है और उसको जमानत इसलिए नहीं दे रहे हैं कि है ना उसको सज़ा दी जा रही है। उसको जमानत ना देने के पीछे एनसीबी की सबसे बड़ी दलील ही ये है कि जो लोग वो पकड़ रहे हैं या जो कार्रवाई कर रहे हैं या जो सबूत उसके पास से हमें मिले हैं, हमें उसकी जड़ तक पहुंचना है। अगर अभी जमानत दे दी जाएगी तो फिर उसके ऊपर वो असर डाल सकता है। वो जमानत के खिलाफ नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जमानत तो अगर इस केस में कानूनन प्रावधान बनता है तो मिल ही जाएगी, लेकिन अभी आप इसलिए मत दीजिए क्योंकि इससे हमें सबूत जुटाने में और उन साक्ष्यों को ये नष्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए वो जमानत का विरोध कर रहे हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। 26 अक्टूबर से पहले ही एनसीबी ने जबरदस्त एक्शन कर दिखाया। मन्नत के दरवाजे तक एनसीबी की गूंज सुनाई दे रही है और गाज आर्यन के साथ साथ कई बड़े नामी गिरामी लोगों पर भी गिर सकती है। सुनवाई से पहले एनसीबी कई बड़े खुलासे करने के मूड में दिख रही है। शाहरुख भी काफी हैरान परेशान नजर आए जब वो अपने बेटे की हालत को देखकर लौटे। और अगर जमानत दिवाली तक नहीं होती है तो शाहरुख की दिवाली मातम में बदल सकती है। फिलहाल इंतजार है 26 अक्टूबर का। एक ही सवाल, जेल या बेल। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।